हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 16 में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैंने बीच में इसलिए लिया क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम पहले इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, तो पहले हम इसे करेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपका क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले से वॉच कर लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एंड पहले आपको उस वीडियो को वॉच करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, अगर आपने वीडियो वॉच कर ली होगी तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऐसे क्लॉजेज होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि ये क्लॉज है तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होना तो जरूरी है। इसके अलावा ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं और एज अ सेंटेंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर में भी मैंने लिखा है एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, शी कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर सनसेट। उसने सनसेट से पहले अपना काम कंप्लीट कर लिया। इसके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके अलावा ये अपने आप में कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है विदाउट एनी कंजक्शन। यहाँ पे कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है। सेकंड वाला, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके अलावा कंप्लीट थॉट भी है, इसलिए ये भी सिंपल सेंटेंस है। थर्ड वन, दे वेटेड आउटसाइड द ऑफिस क्वाइटली। वो ऑफिस के बाहर शांति से, उन्होंने ऑफिस के बाहर शांति से वेट किया, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, अपने आप में एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, एज अ सेंटेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा किसी कंजक्शन का भी यूज नहीं हुआ, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। फोर्थ वन, आई इंजॉय रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। मतलब मुझे हिस्टोरिकल नॉवेल्स को पढ़ना पसंद है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट, वर्ब, कंप्लीट थॉट, इसके अलावा एज अ कंप्लीट सेंटेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। फिफ्थ वन, द चाइल्ड स्लेप्ट पीसफुली थ्रू द नाइट। बच्चा पूरी रात शांति से सोया, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके अलावा कंप्लीट थॉट है, इसलिए ये भी आपका एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम किसकी हेल्प से जोड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एंड अब स्क्रीन पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की लिस्ट देख सकते हैं और इनको लर्न करने की ट्रिक है फैन बॉयज। इनका जो स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड सेंटेंसेस का, उसमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा तरीका है इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेमीकोलन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर अगर दोनों क्लोजली रिलेटेड है तो आपको यूज करना है सेमीकोलन का, अदरवाइज आप यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर बट शी वॉज इन अ हरी। मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन वो जल्दी में थी। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। शी वॉज इन अ हरी, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन जब हमने इन्हें जोड़ा तो हमने जोड़ा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट, इसलिए ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड वन, द टीचर एंटर्ड द क्लास एंड एवरीवन स्टूड अप। टीचर ने क्लास में एंट्री की और सभी खड़े हो गए, तो इसमें भी पहला जो आपका क्लॉज है ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टीचर ने क्लास में एंट्री की अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, एवरीवन स्टूड अप अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन जब हमने इन्हें जोड़ा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, तो ये दोनों सेंटेंसेस मिलके क्या बनाया इन्होंने? कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड वन, ही मिस्ड द बस सो ही बुक्ड अ कैब। उसने बस मिस कर दी इसलिए उसने एक कैब को बुक किया, तो ही मिस्ड द बस ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ही बुक्ड अ कैब ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और हमने इसको जोड़ा विद द हेल्प ऑफ सो, इसलिए ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। फोर्थ वन, शी लाइक्स पेंटिंग बट शी डज नॉट डू इट ऑफन। उसे पेंटिंग करना पसंद है लेकिन वो अक्सर ये नहीं करती है, तो यहां भी हमने इन्हें जोड़ा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट। दोनों के दोनों हालांकि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, लेकिन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कंपाउंड सेंटेंस।
फिफ्थ वन, यू कैन कॉल मी और यू कैन ईमेल मी एनी टाइम। तुम मुझे कॉल कर सकते हो या फिर तुम मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हो। इसमें भी यू कैन कॉल मी इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू कैन ईमेल मी एनी टाइम, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। और हमने इन्हें जोड़ा किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कम से कम का मतलब कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी वन की। जैसे एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और मिनिमम वन डिपेंडेंट क्लॉज। फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज का, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो कि एज अ सेंटेंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा ये अकेले अपने कंप्लीट थॉट को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसको अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए ये डिपेंड किस पे करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, इसलिए इसका नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। इसके अलावा इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है। इसके अलावा ये रिलेटिव प्रोनाउन या फिर WH वर्ड से भी स्टार्ट होता है, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैंने आपको उस क्लॉज वाली वीडियो में समझाई हुई है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के। फर्स्ट, आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक। मैं घर पर रुका, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये अपने थॉट को भी एक्सप्रेस कर पा रहा है कंप्लीटली। मैं घर पर रुका, है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जब हम इस वाले को पढ़ रहे हैं इस क्लॉज को, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा था, तो क्या? क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा था मैं घर पर रुका। जब हमने इस वाले क्लॉज को इसके साथ लिखा आई स्टेड के साथ, तब जाके इसका आई स्टेड होम के साथ, तब जाके इसका मीनिंग पूरा क्लियरली एक्सप्रेस हो पाया। इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो इन दोनों से मिलके जो सेंटेंस बना वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास एवरीवन बिकेम साइलेंट। जब टीचर ने क्लास में एंट्री की सभी साइलेंट हो गए। तो ये सेंटेंस अगर हम सिर्फ इतना बोले एवरीवन बिकेम साइलेंट, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। एवरीवन बिकेम साइलेंट मतलब सभी शांत हो गए या चुप हो गए, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जब मैं इसको अकेले बोलूंगी व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, जब टीचर ने क्लास में एंट्री की, तब क्या? आप अपने आप से बोलेंगे तब क्या? तो इसलिए ये वाला जो क्लॉज है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और इसको अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए इस वाले जो क्लॉज है उसके साथ आना पड़ेगा, अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए। तब जाके इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग निकलेगा कि जब टीचर ने क्लास में एंट्री की तो सभी साइलेंट हो गए। और ये भी है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कि एक आपका कौन सा है? डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिमिलरली, इवन दो शी वॉज टायर्ड शी केप्ट वर्किंग। हालांकि वो थकी हुई थी वो फिर भी काम करती रही। शी केप्ट वर्किंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इवन दो शी वॉज टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई थी, तो क्या? तो वो काम, फिर भी वो काम करती रही। तो ये वाला तो है आपका डिपेंडेंट क्लॉज और ये वाला है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये कंप्लीट सेंटेंस है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स फोर्थ वन, इसमें मैंने आपको एटलीस्ट वन था, अभी तो इसमें भी वन मैंने डिपेंडेंट क्लॉज लिया, लेकिन एक मैंने आपको सोचा कि क्यों ना दो डिपेंडेंट क्लॉज से भी बना के एक सेंटेंस दूं, तो वो सेंटेंस है फोर्थ वाला, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई थी, बिकॉज शी हैड वर्कड ऑल नाइट, क्योंकि उसने पूरी रात काम किया था। शी स्टिल वेंट टू द जिम, उसके बाद भी वो जिम गई। तो इसमें आपके ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई थी, फिर क्या? क्योंकि उसने पूरी रात काम किया था, फिर क्या? फिर ये कि वो फिर भी उसके बावजूद भी जिम गई। तो इसमें आपके दो डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट। अगर आप इसको बोलेंगे ना शी स्टिल वेंट टू द जिम, वो फिर भी जिम गई, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये दोनों के दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉजेस है। नेक्स्ट वाला, ही फिनिश द एग्जाम अर्ली इवन दो इट वॉज डिफिकल्ट। उसने एग्जाम को जल्दी खत्म कर लिया, हालांकि वो एग्जाम जो था वो कठिन था। तो ही फिनिश द एग्जाम अर्ली अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन इवन दो इट वॉज डिफिकल्ट, हालांकि ये कठिन था,
ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और ये दोनों मिला के आपके बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखा। अब हम देखेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, फ्रेंड्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके पास एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से देखा होगा तो एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज किसके पास होता है? अभी हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसके डेफिनेशन में देखा था? कंपाउंड सेंटेंसेस के, कि कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड की डेफिनेशन से मिलके इसकी डेफिनेशन बनी, आपने देखा होगा, इसलिए इसका नाम, इस टाइप के सेंटेंसेस का नाम होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्योंकि इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस के भी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के भी। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फर्स्ट, ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड आई वेंट टू बेड अर्ली। हालांकि मैं थका हुआ था, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया एंड आई वेंट टू बेड अर्ली, और मैं सोने जल्दी चला गया। ठीक है, इस सेंटेंस में ये जो है आपका ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। हालांकि मैं थका हुआ था, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए सेंटेंस में। हालांकि मैं थका हुआ था फिर भी मैंने अपना काम कंप्लीट किया। अगर आप इसको देखेंगे सेपरेटली, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। उसके बाद आई वेंट टू बेड अर्ली देखेंगे तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये दोनों, तो ये वाला और ये वाला जो क्लॉज है आई वेंट टू बेड अर्ली, ये दोनों के दोनों जो आपके क्लॉजेज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट। तो इस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेकेंड, when she arrived at the station the train had already left but she waited for the next one। तो इसमें ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज है, आप देख सकते हैं। when she arrived at the station, जब वो स्टेशन पर पहुंची तब क्या हुआ? जो ट्रेन थी वो निकल चुकी थी। the train had already left but she waited for the next one। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो एंड था ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था, इसलिए ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बट है ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए आपको जितने भी मैंने कंजक्शन बताए हैं उनकी लिस्ट भी याद कर लेनी है, उसमें जो भी वर्ड्स आते हैं उन्हें, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है वरना। अब इसे जो बट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वैसे भी आप देख सकते हैं इनको। अगर आप सेपरेटली देखेंगे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जो ट्रेन है वो निकल चुकी थी, ऑलरेडी निकल चुकी थी, उसके बाद वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये वाला शी वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन, उसने नेक्स्ट वन का वेट किया, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रही है और एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये इसमें भी आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ये वाला और एक ये वाला, इसलिए ये भी आपका है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है आपके इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं, आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे होंगे मैं उन्हें ले सकूं साथ के साथ, इसलिए मैंने अब जो थर्ड एग्जाम्पल लिया है उसमें कोशिश की है कि 3 मैंने लिए हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस वाले एग्जाम्पल में मैंने, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन 3 भी तो हो सकते हैं, तो मैंने एक 3 वाला, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जैसे कि while I was cleaning the house, जब मैं घर साफ कर रही थी तब क्या हो रहा था उसके साथ साथ, तो ये तो डिपेंडेंट है क्योंकि इसके आगे कुछ और होना चाहिए। जब आप आगे पढ़ेंगे, माई सिस्टर बेक्ड अ केक, मेरी बहन ने केक बेक किया। माई ब्रदर वैक्यूम्ड द फ्लोर, मेरे भाई ने फ्लोर वैक्यूम किया। एंड वी फिनिश्ड अर्ली, और हमने जल्दी काम खत्म कर लिया। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस है, माई सिस्टर बेक्ड अ केक, माई ब्रदर वैक्यूम्ड द फ्लोर, दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और तीसरा क्लॉज, और तीसरा वी फिनिश्ड अर्ली, ये तीसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें 3 इंडिपेंडेंट क्लॉज थे और एक डिपेंडेंट क्लॉज। जब वो घर की सफाई कर रही थी तो उसकी बहन ने केक बनाया और उसके ब्रदर ने फ्लोर को वैक्यूम किया और उन्होंने काम को जल्दी फिनिश कर लिया। ठीक है, फोर्थ में मैंने कोशिश की है कि फोर्थ में मैंने 2 डिपेंडेंट क्लॉज और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी, एंड सिंस इट वॉज लेट, और क्योंकि देर हो चुकी थी, मतलब लेट हो चुका था। शी वेंट स्ट्रेट टू बेड, वो सीधा बेड पर गई। एंड शी स्लेप्ट पीसफुली, और वो
शांति से सो गई। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स ये जो सिंस है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यहाँ ये जो जो एंड है ये आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है वो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है वो है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो इसमें दो आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, दो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसलिए फ्रेंड्स मैंने इतने सारे जो एग्जांपल्स है उसमें वैरायटी डालने की कोशिश की ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए साथ के साथ। फिफ्थ वन, इवन दो ही वाज स्केयर्ड, हालांकि वो डरा हुआ था। अपने आप पता चल रहा है डिपेंडेंट क्लॉज आगे कुछ होना चाहिए। ही एंटर्ड द हॉन्टेड हाउस, वो हॉन्टेड हाउस में उसने एंट्री की, उसके साथ साथ उसने एक वीडियो भी बनाई, ही टुक अ वीडियो। और यहाँ पे आपका कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इससे भी पता चल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे दोनों सेंटेंसेस को, ही एंटर्ड द हॉन्टेड हाउस और ही टुक अ वीडियो, दोनों आपस में मतलब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्विक रिवीजन चार्ट, जिसकी हेल्प से आपको ये जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो इजिली लर्न हो जाएंगे और आप इनको इजिली याद भी कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने क्विक कंपैरिजन चार्ट। फर्स्ट कॉलम में मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मेंशन किया है, सेकंड में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड थर्ड में डिपेंडेंट क्लॉजेस। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज एक भी नहीं होता, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0। और जो सेकंड आपका टाइप ऑफ सेंटेंस है कंपाउंड, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो 0, मतलब एक भी नहीं होता। जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके अलावा डिपेंडेंट क्लॉज एक या फिर एक से ज्यादा, दोनों पॉसिबल है। और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो या दो से ज्यादा, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है एक या एक से ज्यादा। तो फ्रेंड्स इसका नाम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड वाली तो ये वाली क्वालिटी है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वाली क्या क्वालिटी है, वन या फिर वन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। इसलिए इसका नाम रखा गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड की भी क्वालिटी है और कॉम्प्लेक्स की भी। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस चार्ट की हेल्प से सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को क्विक वे में और इजी वे में रिमेंबर मतलब याद रख सकते हैं। और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इस तरीके से हमने सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आज की क्लास में फिनिश किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।